मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के अत्यंत प्रसिद्ध अलंकार विभावना अलंकार के बारे में। विभावना अलंकार की परिभाषा साहित्य दर्पण में दी हुई है। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्तत्वात् द्विधा सा परिकीर्तिता। यानी कि बिना हेतु के या बिना कारण के यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है। नॉर्मली हम देखते हैं संसार में कि किसी भी कार्य के लिए कारण का होना आवश्यक है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कोई कार्य हो रहा है तो उसका कारण कोई न कोई अवश्य रहता होगा। लेकिन यहाँ पर लोक में जो नहीं होता वो साहित्य में सब होता है, वो काव्य में सब होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा होता है कि कारण तो है नहीं, उसके बिना भी कार्य को होता हुआ दिखाया जाता है। इसी को विभावना अलंकार कहते हैं। तो विभावना अलंकार ये हमारे अलंकारों की सीरीज का 40वां भाग है। इससे पहले हम 39 भाग पढ़ चुके हैं और उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब बिना कारण के कोई कार्य होता है उसको विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध अटल बिहारी जी ने भी उस कविता को कई बार बोला था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना स्वच्छ करे सुभाए। इस तरह कुछ था कि वो उसका अर्थ ये था कि आप अपने आंगन में अपने आसपास किसी एक निंदक को राखो। वो क्या करेगा, वो बिना साबुन और बिना पानी आपके मैलों को साफ़ कर देगा, आपके स्वभाव के मेलों को साफ़ कर देगा। तो हमने देखा है कि जब भी कोई कारण होता है, यानी कि अगर मैल साफ़ करना है तो उसके लिए हमें साबुन पानी आदि की ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें कहा गया कि बिना साबुन और बिना पानी के वो साफ़ कर देगा, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार हुआ। आइए देखिए संस्कृत में इसका उदाहरण देखते हैं। अनायास कृतम मध्य शंक तरले दृशौ भूषण मनोहारी वपुर वैशी शुभ्रवः। कहते हैं कि यौवन काल में सुंदर भ्रकुटी वाली इस नायिका की कमर बिना श्रम के ही दुबली हो रही है और नेत्र बिना ही शंका के चंचल हैं एवं शरीर बिना ही भूषणों के रमणीय है। यहाँ पर 3 चीज़ें कही हुई हैं, आप ध्यान से देखें कि इस युवती की कमर बिना श्रम के दुबली हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 है कि बिना ही शंका के इसके नेत्र चंचल हो रहे हैं और तीसरा है कि बिना ही भूषण के इसका शरीर रमणीय हो रहा है। अब हम संसार में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति या युवती की कमर पतली होने के लिए उसको श्रम करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको व्यायाम करना पड़ता है। लेकिन इसकी जो कमर है बिना ही मेहनत के पतली हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि बिना ही शंका के नेत्र चंचल हो रहे हैं, जबकि नेत्रों को चंचल होने के लिए कोई भी शंका होनी चाहिए। जब हम शंका से किसी को देखते हैं तभी तो नेत्र चंचल होते हैं। तीसरा, शरीर को रमणीय होने के लिए भूषणों की जरूरत है, आभूषणों की जरूरत है। वो सुंदर तभी दिखेगा जब आभूषण होंगे। बिना ही आभूषण के ये सुंदर दिख रही है। तो ये 3 कारण हैं, 3 कार्य हैं लेकिन कारण नहीं है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार दिखाया गया है। वैसे इसमें इसका निमित्त क्या अंत में कहा गया है कि यौवन ही इसका निमित्त है। तो यहाँ पर अब हम इसमें देखते हैं कि बिना ही कारण के जो कार्य हुए उसको ही विभावना अलंकार कहते हैं। मित्रों, ये हमने पढ़ा अलंकारों की सीरीज़, और इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये विभावना अलंकार पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और भी इस तरह के वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। आप देख रहे थे संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।